नमस्ते। आज का जो मैं वीडियो बनाया है, इसका नाम है जर्नी फ्रॉम हाउसवाइफ टू वुमेन एंटरप्रेन्योर बाय दिलीप एस जगवानी। यानी कि मैं जो एक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है एलआईसी इंडिया के साथ। डोंट वरी, घबराइए नहीं। आई हैव मेड दिस वीडियो नाइदर टू सेल यू एनी न्यू पॉलिसी, नॉट टू कलेक्ट एनी प्रीमियम फ्रॉम यू। मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ना कि आपको कोई नया पॉलिसी बेचने के लिए और ना ही आपसे कोई प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए, बल्कि मैंने ये वीडियो बनाया है आपके साथ 5 चीजें शेयर करने के लिए। जो है, पहला है सर्वे रिपोर्ट। मैं आपके साथ एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करूंगा। दूसरा, जो मिसकंसेप्शन है, जो एक एलआईसी एजेंसी को लेके जो मिसकंसेप्शन है, जो गलतफहमी है, उसके बारे में बात करूंगा। तीसरा है, हमारे जो टीम के रोल मॉडल्स है, उनके बारे में बात करूंगा। चौथा, इस प्रोफेशन के बेनिफिट्स क्या है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पांचवा, एग्जैक्टली व्हाट वर्क यू टू डू, आपको एग्जैक्टली काम क्या करना होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं सर्वे रिपोर्ट नंबर 1। मेनी वुमेन आर हाईली क्वालिफाइड एंड गेटिंग गुड जॉब, बट स्टिल बहुत सारी लेडीज है जो अच्छी पढ़ी लिखी है, उनको अच्छा जॉब मिल रहा है, किसी किसी को तो 70-70 हजार रुपये सैलरी मिल रहा है, फिर भी वो जॉब नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली, स्पेशली हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। क्योंकि उनको अपनी फैमिली का केयर करना है, अपने हस्बैंड का केयर करना है और बच्चों का केयर। इन सम केसेस also had to take care of in-laws and ailing elderly members। कुछ कुछ घरों में तो उनको अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों का भी और इन-लॉज का भी केयर करना पड़ता है। हमारा सर्वे का रिपोर्ट नंबर 2 ये बताता है कि बहुत सारी लेडीज लोग पढ़ी लिखी हैं, फिर भी वो पार्ट टाइम तक का भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि पार्ट टाइम में भी डेली एक फिक्स टाइम देना ही पड़ता है, resulting in no utilization of 12 years, 15 years or 17 years of hard work of acquiring degrees, postgraduates and MBAs। उनका जो डिग्री है, 12 साल मेहनत किया हुआ, 15 साल, 17 साल, वो वेस्ट हो रहा है। उनका अंदर ही अंदर दुख हो रहा है। ड्यू टू दिस नो टच विद द बेसिक फाइनेंशियल दुनियादारी। लेडीज लोग को गृहस्थी का तो सब अच्छे से पता होता है, पर उनका जो बेसिक दुनियादारी है, वो फाइनेंशियल जो दुनियादारी है, उसके साथ भी उनका टच निकल चुका है। सर्वे का रिपोर्ट नंबर 3, बट मोस्ट वुमेन इनसाइड वांट, बहुत सारी लेकिन महिलाएं अंदर ही अंदर चाहती हैं, एक्चुअली वांट टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू फैमिली। वो चाहती है कि फैमिली को कंट्रीब्यूट करे, वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है, वांट टू हैव हर ओन आइडेंटिटी। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग इंडिपेंडेंट एंड हैव हर ओन आइडेंटिटी। वो चाहती है अपनी पहचान हो। मैं आपको बताऊं, एक स्वतंत्र होना और एक पहचान में बहुत ही फर्क होता है। आइए देखते हैं क्या फर्क होता है। द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी इज, इंडिपेंडेंस मीन्स क्या, आपने कुछ काम किया, उस काम के सामने आपको कुछ पैसे मिले, दैट इज इंडिपेंडेंस। आइडेंटिटी क्या है कि आपने जो काम किया उसके साथ आपको पैसे तो मिले मिले, थोड़ी पहचान भी मिली। जैसे अभी हमारी बहुत सारी जो टीम की महिला है, उनपे पहचान मिलती है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं, थैंक यू मिसेस सो एंड सो, आपने मेरे बेटी का शादी का जो प्लानिंग किया, जिसकी वजह से मुझे ठीक समय पे पैसा मिला और मैं बेटी की शादी धूमधाम से कर सका। ऐसे वक्त में ना ही मुझे किसी के हाथ सामने पैसा मांगने के लिए पैसा जरूरत पड़ी, और मैंने जो चाहा उसको खुशी खुशी किया। थैंक यू मिसेस सो एंड सो, आपने करके मेरे को एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिलाया। पहचान वो होती है जब आपके कस्टमर्स कहे, थैंक यू मिसेस सो एंड सो, जो आपने मेरे बच्चे के लिए प्लानिंग की, जिसकी वजह से आज मेरा बेटा आराम से फॉरेन जा सकता है, जिसकी वजह से मुझे आज कोई एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़ रहा है। थैंक यू मिसेस सो एंड सो, आपने मेरे बच्चे का भविष्य बनाया। पहचान वो होती है अगर जो घर पे किसी मर्द की डेथ हो जाए, तो उस विधवा को कोई भी पैसा देने नहीं आता, लेकिन उस विधवा की हंसी बरकरार रहे, उस बरकरार रखने के लिए जब वो लेडी कहे, थैंक यू मिसेस सो एंड सो, आपने मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती पॉलिसी दी, उस वक्त तो मुझे बुरा लगा, लेकिन आज जब मुझे हर महीने की पहली तारीख को उतना ही पैसा आता है जितने मेरे हस्बैंड हथेली में रखते थे, तो मुझे एक सम्मान की जिंदगी मिलती है। थैंक यू वेरी मच मिसेस सो एंड सो। पहचान ये होती है जब कोई रिटायर्ड व्यक्ति कहे कि थैंक यू मैडम, आपने हमारा जो रिटायरमेंट का प्लानिंग किया, जिसकी वजह से आज हम
फ्रीडम जी रहे हैं, आज हमको एक स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास अपना रेगुलर इनकम आता है, इसीलिए हमारे बच्चे भी पूछते हैं, पापा आप कैसे हो? यही किसी ने कहा ठीक है, जब जेब में होंगे पैसे तो हर कोई पूछेगा "हाँ, आप हो कैसे? थैंक यू मिसेस सो एंड सो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी। आइए, व्हाट इफ आई शेयर्ड एंड शोड यू अ प्रोफेशन वेयर, क्या कैसा लगेगा अगर जो मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशन बताऊं, इफ यू डोंट हैव टू कैच एवरी डे 8:45 मॉर्निंग, मैं आपको एक ऐसा व्यवसाय बताऊं जिसमें रोज सुबह आपको 8:45 की गाड़ी पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अगर जो आपको एक ऐसा व्यवसाय बताऊं जिसमें आप अपने काम और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सके। मैं अगर जो आपको एक ऐसा व्यवसाय बताऊं जिसमें आपके जब बच्चे स्कूल में जाए तो वो जो खाली टाइम है आप उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सके। मैं अगर जो आपको एक ऐसा व्यवसाय बताऊं जब आपके हस्बैंड काम से आए उसके पहले ही आप घर पे आ जाए। इन शॉर्ट, मैं ये जो काम बता रहा हूँ ये ना ही फुल टाइम है ना ही पार्ट टाइम है, बल्कि फ्लेक्सी टाइम है। व्हाट इफ आई शेयर्ड एंड शोड योर प्रोफेशन वेयर, क्या होगा अगर जो मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशन बताऊं वेयर यू गेट पेड एज पर योर टैलेंट, जहां आपको आपके टैलेंट के हिसाब से पैसा मिलता है एंड नॉट एट द मर्सी ऑफ द बॉस। यानी कि बॉस की मर्जी के हिसाब से या उसकी मेहरबानी के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट ना मिले, आपको अपने काम के, आपके स्मार्ट वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाए। आपको द रेगुलर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन इज गिवन टू नॉट ओनली स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स बट आल्सो प्रोग्रेस रेगुलरली। एक ऐसा व्यवसाय जहां आप अपने पैरों पे खड़े रह सके, उसके लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग तो मिले ही, और ऐसा व्यवसाय जहां आप पैरों पे खड़े रहने के साथ साथ आप रेगुलरली प्रोग्रेस करते रहे, उसके लिए ट्रेनिंग और मोटिवेशन मिलता रहे तो कैसा रहे। एक ऐसा व्यवसाय जहाँ आप अपनी खुद के पैसे से कार चला सके। एक ऐसा व्यवसाय जो लेडीज लोग को बहुत ही शौक रहता है शॉपिंग करने का, लेकिन लिमिटेड इनकम की वजह से वो अपने जो चॉइस है, अपनी ख्वाहिशों को कभी-कभी पोस्टपोन करती है या कभी-कभी डिलीट कर देती है। तो एक ऐसा व्यवसाय जो आपको फ्रीडम दे, आप मन मुताबिक शॉपिंग करें। लेडीज गहनों की दीवानी होती है। एक ऐसा व्यवसाय जो आपको इतनी आज़ादी दे कि आप समय-समय पर अपने गहने अपनी चॉइस के अपने पैसे से खरीद सके। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आप वर्ल्ड टूर के लिए या हर साल वेकेशन के लिए खुद तो जाए और अपने पैसों से अपने परिवार वालों को साल में कम से कम एक बार एक वेकेशन दे सके तो कैसा रहेगा। इनफैक्ट हमारे इस प्रोफेशन में बहुत सारी कुंवारी लड़कियां भी आ रही है और कई माता पिता भी बोल रहे कि हमारी बेटी को ये काम में शामिल कीजिए। जब मैंने उनसे पूछा कि ये तो हाउस वाइफ के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो उन्होंने कहा हम जानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसको ससुराल वाले उसको काम करने देंगे या नहीं करने देंगे, और अगर जो उसको काम करने देंगे तो इतने सारे झमेले में वो कर पाएगी क्या नहीं करेगी। लेकिन उसको पैसा तो लगेगा, उसको पॉकेट मनी तो लगेगा, तो क्या वो हर चीज अपने हस्बैंड से मांगती रहेगी? इसीलिए बहुत सारे माता-पिता अपनी बेटी को इस व्यवसाय में जुड़ा रहे हैं। नाउ अबाउट सम मिसकंसेप्शन एंड रॉन्ग नोशंस। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एलआईसी एजेंसी एक फालतू काम है या एक छोटे लोगों का काम है या ये बेरोजगार लोगों का काम है। मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ बताता हूं जो मेरे टीम से जुड़े हैं। आप जब इनको देखेंगे, जब आप इनको मिलेंगे तो आपको यकीन होगा कि ये लोग बहुत ही डिसेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं और इस प्रोफेशन में उनको बहुत कुछ रिस्पेक्ट भी किया है या उन्होंने खुद कहा। आइए जरा मेरे टीम के कुछ सदस्यों से मिलते हैं। देखिए, रोल मॉडल मिसेस चेतना गौर ऑफ माय टीम इज अ मदर ऑफ फेमस टीवी एक्ट्रेस मिसेस अविका गौर। बालिका वधु के जो टीवी सीरियल में जो मेन लीड रोल में थी अविका गौर, उसकी मदर हमारे टीम में एजेंट है। और जब उन्होंने ज्वाइन किया तब उन्होंने कहा कि मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों को इंश्योरेंस के बारे में गलतफहमियां है उसको मैं दूर करना चाहती हूँ। रोल मॉडल मिसेस भावना चेतन कोरडिया। एट दिस मोमेंट वो ये कहती है कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल वो था कि जब मैंने मेरे पैसे से कार ली और मैंने अपनी बेटी की शादी के टाइम पे अनलिमिटेड शॉपिंग की। तो ये उनका कहना है। वो तो बहुत कुछ कहना चाहती है, मैं सब बताऊंगा तो समझ आएगा। आइए मैं आपको और एक लेडी से मिलाता हूँ। हमारी डैशिंग लेडी है मिसेस सुशीला दास। इनका हैप्पीएस्ट मोमेंट ये कहती है कि जब मेरे उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए और उस वक़्त जब वो क्लेम के लिए आई तो बहुत छोटा-सा इंश्योरेंस था। तब उनको समझ में आया इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये कहते हैं उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट ये है कि जब उनका बेटा इंजीनियर बना, जब उसकी बेटी एमबीए पास हुई, जब उन्होंने अपने पैसे से कार ली।
जब उन्होंने एमडीआरटी यूएसए में जाके भारत देश का नेतृत्व किया, जब वो हर साल फॉरेन टूर करती है और ये पढ़ाई में तो सिर्फ 10th पास है, लेकिन ये प्रोफेशन में वो ताकत है जो आपके क्वालिफिकेशन को ना देखता है, सिर्फ आपकी मेहनत को देखता है, आपके टैलेंट को देखता है, आपकी ईमानदारी को देखता है। आइए मैं आपको और एक लेडी से मिलाऊं, मिसेस अर्चना नितिन खेड़कर। ये मैडम जो है कॉलेज में प्रोफेसर थी, और प्रोफेसर भी किसकी, जो टीचर लोग को सफल टीचर बनाए, यानी कि बीएड के टीचर लोग को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। लेकिन उसका काम उनको जॉब की वजह से पूरा टाइम वो अपने बच्चों को और मदर इन लॉ को नहीं दे सकती थी। तो वो एक ऐसे व्यवसाय की तलाश में थी जहां उनको आधा समय देके उतना ही पैसा मिले। आज वो बहुत खुश है जहां उनको आधा समय देके उतना ही सैलरी जितना पैसा मिल रहा है, जो 70-80 हजार रुपये उनको मिलता था, आज भी उनको वो 3 से 4 घंटे काम करने के बाद मिलता है। तो शी इज वेरी हैप्पी। आइए मैं आपको और एक लेडी से मिलाऊं, मिसेस रचना एंड दवंडे। ये तो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है एक कॉलेज की, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए रखा, और उन्होंने कहा आई एम प्राउड टू बिगिन बीइंग एन LICian. Due to LIC, I am in contact with different type of people. I built up good relation with and good business and independent life. वो चाहती है कि मैं लोगों को बताऊं, लोगों को मिलूं और मैं एक्टिव रहूं, इसीलिए उन्होंने एजेंसी ली। आइए मैं आपको और एक लेडी से मिलाता हूँ, मिस कोमोदी जोशी। ये कहती है कि पहले लोग मेरे को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, जब मैंने उनसे बात की, जब मैं उनको एडवाइस देती हूँ, तो आज मेरे लिए लोग मेरे एडवाइस का इंतजार करते, मेरे मैसेजेस का इंतजार करते, मेरे फोन का इंतजार करते, मेरे आने का इंतजार करते। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आखिरी सांस तक LIC के लिए काम करती रहूंगी। आइए मैं आपको और एक लेडी से मिलाता हूँ, मिसेस विनीता विक्रम जैन। ये पोस्ट ग्रेजुएट है, राइट। इनकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, इनको जॉब तो मिल रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं बेटों को कहाँ रखूंगी, तो उन्होंने ऐसा एक व्यवसाय चुना। तो ये खुद कहती है, LIC is a profession where a woman can equally balance between her household responsibility as well as professional one. There is no limit to earning. It depends on our capacity, how much we want to earn. It encourages women empowerment. I entered LIC to fulfill mine as well as my family dreams. आइए मैं आपको और एक लेडी से मिलाता हूँ, रूपाल मिसेस रूपाली एन यादव। ये क्वालिफिकेशन से सिविल इंजीनियर है। इनका भी वही था कि ये चाहती थी, लेकिन उनका जो जॉब था बहुत समय लेता था, 8 घंटे से भी ज्यादा समय लेता था। तो एक ऐसा व्यवसाय चाहती थी कि जिसमें वो पैसा भी कमाए और घर को भी देख सके। और ये कहती है उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट तब था जब उन्होंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे अपने पैसे से कार उनको गिफ्ट। आइए मैं आपको और एक लेडी से मिलाता हूँ, मिसेस हर्षा डेडा। ये होम ट्यूटर है। ये पिछले 17-18 साल से काम कर रही है, घर पे बैठ के बच्चों का ट्यूशन देती है। लेकिन इन्होंने देखा कि 17-18 साल में कोई गुंजाइश नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ट्यूशन के माध्यम से एक मुलुंड में फ्लैट खरीद सके। लेकिन इसीलिए उन्होंने LIC ज्वाइन किया, क्योंकि उनको एक आशा की किरण दिखी कि LIC की एजेंसी करके वो एक मुलुंड में अपना फ्लैट ले सकती है। दोस्तों, मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, समय की कमी की वजह से मैं अब आपको ये बताता हूँ। इस प्रोफेशन में 16 फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। उसमें सबसे जो मेन है मैं बता रहा हूँ, वो ग्रेजुइटी है। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन को ग्रेजुइटी नहीं मिलता है। यहाँ आपको 2 in 1 का बेनिफिट मिलता है, यानी कि सर्विस जैसे बेनिफिट धंधा करते हुए मिलता है, यानी कि 2 in 1 करियर है। और कार एडवांस रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन को बहुत सारे मिलते हैं। आप जब काम करते हैं उसका फ्रेश कमीशन मिलता है, जब आप काम करते हैं उसके ऊपर बोनस कमीशन भी मिलता है, आपको रिन्यूअल कमीशन भी मिलता है, यानी कि रॉयल्टी इनकम विच इज अवेलेबल टू ऑथर सिंगर एंड साइंटिस्ट ओनली। एक रॉयल्टी इनकम जो सिर्फ ऑथर, सिंगर और साइंटिस्ट को ही मिलता है, राइट। आज भी हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले काम किया, उसका कमीशन आज भी उनको मिल रहा है। किसी को 60,000 मिल रहा है, किसी को 80,000 मिल रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि जहाँ एक बार काम करो और आपको बार बार पैसे मिले। ये एक ही पैसा व्यवसाय है जहाँ एक बार काम करते हैं आपको बार बार पैसा मिलता है। ये इसके पैसे के अलावा कुछ लोग इसके लिए भी ज्वाइन करते हैं, इसके और बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल्स
सीखने का मौका मिलता है, वो भी फ्री में। देखिए क्या होता है कि लेडीज कम्युनिकेशन में बहुत होशियार होती है, लेकिन एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है, वो आपको फ्री में सीखने मिलता है। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग स्किल्स क्या होती है, वो आपको फ्री में सीखने मिलता है। कई लेडीज लोग का शिकायत रहता है कि कितना भी पैसा तो हाथ में टिकता नहीं है, उसका प्लानिंग नहीं कर पाते, और जब पैसा रहता है तो हाथ तंग रहता है। तो पैसा खुद का तो प्लानिंग करते करते औरों को भी कैसे प्लानिंग कर सकते, प्लानिंग करके दे सकते, उसका ट्रेनिंग मिल सकता है। आपको एक लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकते हैं। एम्पैथेटिकली अंडरस्टैंडिंग स्किल, ये दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता कि दूसरे के दर्द को समझ के, अपना दर्द समझ के उसका सॉल्यूशन देने की कलाकारी इस धंधे में है, इस प्रोफेशन में है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो आपको कहीं भी नहीं सिखाए जा सकते। आइए, अब आप सोचते रहिए एग्जैक्टली मुझे काम क्या करना है। आपको कोई भी पॉलिसी सेल नहीं करना है, क्योंकि जब आप पॉलिसी सेल करने जाएंगे तो अक्सर आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, हम लोग दो कंसेप्ट पे काम करते हैं। एक है कंसेप्ट करोड़पति कंसेप्ट, और दूसरा कंसेप्ट है हैप्पी फैमिली प्रोजेक्ट 1 = 4। जब आप ज्वाइन करेंगे, इसका आपको भरपूर ट्रेनिंग दिया जाएगा, भरपूर प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसकी वजह से आपको सामने से कस्टमर बोलेगा कि आप मुझे ये कंसेप्ट में इंटरेस्ट है। हम कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। कंसेप्ट पे काम करना मतलब सॉल्यूशन पे काम करना। अब आपके मन में दो चीजें चल रही होगी, या तो आप एकदम क्लियर होंगे, तो आप जानना चाहती होंगी, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, और आप जानना चाहती होंगी कि इसको ज्वाइन कैसे करें। या तो आपके पास दूसरा मन में होगा कि आप ज्वाइन तो करना चाहती हैं, लेकिन आपके पास कुछ सवाल है। तो दोनों स्थिति में आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब हाउ कैन आई एंड दिस वीडियो विदाउट थैंकिंग यू। मैं आपको धन्यवाद दिए बगैर ये वीडियो को कैसे खत्म कर सकता हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको और दो चीज कहना चाहूंगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आपके पास कितना भी कंफ्यूजन है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप फेल भी हो गई तो आपका ऐसा कोई पर्सनल नुकसान नहीं है। तो प्लीज आप इसको एक बार तो ट्राई तो करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।